हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 और क्वेश्चन नंबर है 5। कैसे पढ़ेंगे सवाल को, कैसे पूरा करना है सवाल, ध्यान देखिए आपने किस तरह से सवाल को सोल्व करना है। बड़ा ही तरीके से हम लोग सवाल कर सकते हैं। सवाल में सबसे पहले ये देखिए कि उस सवाल में क्या क्या हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है सवाल में। पढ़ लेते एक बार। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल 4। हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या और सर्वांतर, दो बातें ज्ञात है। तो सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो बात यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर वो चीज लिख लेते हैं यहाँ पर जो सवाल में दे रखी है। क्या दे रखा है सवाल में, देखो क्या दे रखा है सवाल में। सवाल में दिया है कि एपी का प्रथम पद हमारे पास 5 है। एपी का प्रथम 5 दे रखा है, यानी कि ए बराबर 5 दे रखा है। अंतिम पद एपी का अंतिम पद हमारे पास दे रखा है, अंतिम पद वो 45 दे रखा है, यानी कि एन बराबर 45 दे रखा है। और दे रखा है योगफल, पदों का योगफल दे रखा है। पदों का योगफल दे रखा है हमारे पास, यानी कि एन बराबर वो 400। यानी कि ये बातें सवाल में हमारे पास दे रखी है। अब इनकी सहायता से हम लोग जो पूछा गया है उसकी बात ज्ञात करते, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे और सर्वांतर ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखिए स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, जो सवाल में दे रखा था हमारे पास वो हमने यहाँ पे दिया करके लिख लिया। एपी का प्रथम पद 5 है, यानी कि ए बराबर 5। एपी का अंतिम पद 45 है, यानी कि एन बराबर 45। पदों का योगफल एन 400 दे रखा है। और हमें ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है एन और डी, यानी कि ज्ञात ये करना हमें कि एन और डी क्या होगा। तो जो कि सवाल में दे रखा है यहाँ पर क्या एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस के a। ऐसा फॉर्मूला हम कब लगाते हैं दो के योगफल में, जो हमारे पास अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म दे रखा है, तो हम लोग a प्लस के n का फॉर्मूला योगफल के लिए लगा देंगे। सम ऑफ एन टर्म की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 400 दे रखा है, एन की वैल्यू 400 दे रखी है, तो यहाँ 400 पुट कर देते हैं। n/2 n हमें फाइंड करना है, n करने लिखा रख देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है और अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास दे रखा 45। ओके स्टूडेंट, आगे सवाल करते हैं, ध्यान से देखिए। आपको जो पद हमारे पास दे रखे थे सवाल में, जो दे रखा था उसे हमने यहाँ पर फॉर्मूले में फिट कर दिया। फॉर्मूले में यहाँ पर जमा दिया। ए की जगह हमने 5 लिख दिया, एन की जगह 45 यानी 45 लिख दिया। अब इस दो की यहाँ पर गुणा कर देते, हमारे पास 400 गुणे 2 हो जाएगा और एन की यहाँ पर गुणा कर देंगे, यानी कि n इंटू 50 हो जाएगा, क्योंकि 45 है 5 50। और जब यहाँ से n निकालेंगे हम तो 400 गुणे 2 वो बटे में 50 नीचे आ गया। अब यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 0 0 कैसे आउट कर दिया। उसके बाद में 5 से काट देंगे, 5 8 40 और यहाँ पर 8 को 2 से गुणा कर देंगे। n बराबर हमारे पास हो गया। इस तरह से पदों की संख्या हमारे पास n का मान 16 हो गया। अब उसके बाद हमें निकालना है कि सर्वांतर क्या है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि n बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस के 1/2। तो n तो हमारे पास दे रखा है 45, तो यहाँ 45 लिख देते हैं। ए भी दे रखा है 5, 5 लिख देते हैं। एन भी हमने फाइंड कर लिया 16, तो यहाँ 16 रख देते हैं, माइनस के 1 कर देते हैं और डी को यहाँ पे लिख लेंगे। और 5 को जब ट्रांसफर कर लेंगे यानी कि 45 माइनस के 5 हो जाएगा और यहाँ पर 15 और इंटू डी हो जाएगा। 16 में से घटाएंगे 15 बचेगा और डी की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 15 डी। और जब डी निकालेंगे हम तो डी बराबर 40 की बटे में
15 हमारे पास नीचे पहुंचाएगा और 5 से 5 बटे 40, 5 से 15, 5 बटे 40, तो डी बराबर 8 बटे 3, यानी सर्वांतर हमारे पास लिया जाएगा और पदों की संख्या हमारे पास लिया जाएगी और हमारे सवाल का आंसर पूरा हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, देखिए हमारे सवाल नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3 का क्या लिखा है सवाल में। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लें हम लोग। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, यानी कि पहला पद 17 है और अंतिम पद उस एपी का 350 है। यदि सर्वांतर 9 है, यानी कॉमन डिफरेंस 9 है, तो इसमें कितने पद हैं? कितने पद का मतलब n का मान यहाँ पर पूछ लिया, और इनका योगफल क्या है, तो यहाँ पर SN यानी कि योगफल SN पूछ लिया। तो सवाल में जो दे रखा है पहले यहाँ पर इसे लिख लेते हैं कि सवाल में क्या हल करते हैं। सवाल को क्या क्या दे रखा है यहाँ पे लिख देते हैं। दिया है सवाल में एपी का प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद ए बराबर हमारे पास 17 हो गया और अंतिम पद 350। अंतिम पद का मतलब an हो गया, an बराबर 350 और सर्वांतर हमारे पास d हो गया। सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस सर्वांतर d बराबर हमारे पास 2 हो गया। इतना हमें दे रखे और ज्ञात क्या करना हमें, कितने पद है। ज्ञात नहीं करना हमें, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमारे पास क्या, कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या n बराबर ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन मार्क। इनका योगफल क्या है, यानी कि पदों का योगफल क्या होगा, पदों का योग SN, और ये ज्ञात करना है क्वेश्चन। इस तरह से हमें दो बातें यहाँ पर ज्ञात करनी है, कितने पद हैं उस एपी में, पूर्ण पदों का योगफल क्या है। दे रखा है प्रथम पद 17 हो गया, अंतिम पद 350 हो गया, सर्वांतर 9 हो गया। ज्ञात करना हमें पदों की संख्या n, कितने पद हैं, और पदों का योगफल यानी उन पदों का योगफल क्या है। आगे बढ़ते सवाल को स्टूडेंट ध्यान समझते आप लोग। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सवाल में क्या है, प्रथम पद a 17 दे रखा है, अंतिम पद an 350 और सर्वांतर d 9। ज्ञात करना हमें n पदों की संख्या और पदों का योगफल। तो क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं कि अंतिम पद जो हमारे पास है 350, एपी का जो अंतिम पद होता है हमारे पास, एपी का अंतिम पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास किसी भी एपी का अंतिम पद इस रूप में लिखा जाता है। अब अंतिम पद an दे रखा 350, तो यहाँ 350 लिख दे। ए का मान हमारे पास 17 दे रखा, तो यहाँ पर 17 लिख दे। एन हमें ज्ञात करना है, एन का पता नहीं है इसलिए एन का एन लिख दे, माइनस के 1 और डी की जगह हम लिख देते हैं 9। और ये हमने यहाँ पे सवाल। अब सवाल को सोल्व करना है। 350 17 प्लस 9 की गुणा करेंगे अंदर, तो 9n माइनस के 9। ओके स्टूडेंट्स, 17 प्लस 9 की मल्टीप्लाई n से करेंगे 9n माइनस 9 बन जा 9, यानी कि 350 बराबर यहाँ पर करें तो 17 में से 9 घटाते तो हमारे पास 8 बचेंगे। यहाँ पे 8 लिख देते, 17 में से 9 हमने यहाँ पे माइनस कर दी, तो हमारे पास 8 बचे प्लस 9n। ओके स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पर 350, अब यहाँ पे करना क्या है, यानी 350 इक्वल टू ब्रैकेट को हटा देते हैं तो 8 प्लस के 9n हो जाएगा। और अगर 9n हमें ज्ञात करना है तो 9n बराबर 350 में से 8 कम हो जाएगा, यानी कि 8 को पक्षांतर कर लिया, तो 9n इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 350 में से 8 कम करेंगे तो 342 हमारे पास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ देख लेते हैं सवाल को। जब n निकालेंगे यहाँ पर हम लोग तो
तो 342 अपॉन 9 यहाँ पर हो जाए। अब 9 से हम 342 को डिवाइड करेंगे तो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 9 या 3 3 9, 3 करना 3, 4 में करेंगे 3 करना 3, एक बचेगा 3 12, फिर 3 से और काट देते हैं। 3 3 9, 11 था यहाँ पे, तो 3 3 9 2 बचेगा, 2 बच के यहाँ पे 24 यानी 24 हो जाएगा। 3 8 24, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 38। इसका मतलब ये हुआ कि उस एपी में जो एन है 38 यानी पदों की संख्या 28 है। उसके बाद फाइंड करना हमें कि इसका योगफल क्या होगा, यानी कि 38 पदों का योगफल क्या होगा। तो योगफल भी ज्ञात करते हैं, देखिए आगे। तो यहाँ पर देखा हमने स्टूडेंट्स कि ए बराबर 17 है, ए 350 और एन अभी हमने फाइंड किया है, यानी कि एन का मान ज्ञात करना क्या हमने, जब एन का मान ज्ञात किया हमने तो हमारे पास आया 38 से 38। हमें फाइंड करना है कि यानी ज्ञात करना है कि ऐसे यानी कि 38 पदों का योगफल क्या, यानी कि क्योंकि ऐसे बराबर हमने पढ़ा है फॉर्मूला एन अपॉन 2 और ए प्लस के ए। अब यहाँ पर 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें, तो हमने योगफल का फॉर्मूला यहाँ पर फिट करते हैं। एन का मान 38 है, यहाँ पर 38 लिख सकते हैं, एन की जगह यहाँ पे 38 लिख सकते हैं बटे 2, ए का मान 17 यहाँ पे 17 लिख सकते हैं, प्लस एन की बात है 350। जैसे जब सवाल में दे रखा था वैसे वैसे हमने सवाल में लिख दिया। और यहाँ पर काटेंगे तो 19 में आती है, यानी कि 19 हो सकता है, यहाँ पर 19 आ जाएगा। और यहाँ पे जोड़ देंगे तो 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 होगा, उसके बाद में 1 जोड़ेंगे यहाँ 5 बटे 6 होगा, और यहाँ पे 300 ओके स्टूडेंट। 2 से डिवाइड किया 19 हो गया, और 17 को इसमें जोड़ दिया तो हमारे पास 367। अब ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का निशान हमारा लग जाएगा। अब 367 के 19 से गुणा कर दें यहाँ पे, तो गुणा आपसे करनी आती होगी, और नहीं करनी आती तो हम सिंपल तरीके से आपको कर लेंगे। 367 की 19 से गुणा कर, अब गुणा जैसे कि आप लोग सिंपली बेसिक तरीके से करते वैसे कर सकते हैं यहाँ पर, या डायरेक्ट अगर टेबल याद है आपको 19 की तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं है तो तसल्ली के साथ यहाँ पर आप लोग माइंड को शांत रखते हुए तसल्ली के साथ यहाँ पे सवाल की गुणा कर सकते हैं। 7 नंबर यानी कि 9 7 63 का 3 हासिल लगे 6, और 9 6 54 और 6 60 हासिल लगे 6, और 9 6 27 और 6 33। ये हमने 9 से गुणा करते, यानी कि 9 7 63 का 3 हासिल लगे 6, और 9 6 54 54 और 6 हमारे पास 60 हो गए, 60 का 0 हासिल फिर 6, और 9 6 27 और 6 हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगा लेते हैं, जैसे कि आप गुणा करते हैं 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 जा 7 यहाँ लिखेंगे, 1 6 जा 6 यहाँ लिखेंगे, 1 3 जा 3 यहाँ लिखेंगे, और बाद में सबको जोड़ देंगे जैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं। 3 और यहाँ पे 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पे 3 और 6 9, और यहाँ पे 6 में 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6। तो इस तरह से हमें 19 की 367 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास मिला 6973। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग S38 इज इक्वल टू हमारे पास हुआ 6973। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी के आर्थिक पदों का योगफल जो होगा वो 6973 होगा। इस तरह से सवाल आपका पूरा हुआ और आपके समझ में आ भी चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपको सवाल समझ आ चुका हो स्टूडेंट्स, इस सवाल को तसल्ली के साथ समझने की कोशिश करिए और एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, और सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।